देखो इतने सालों के बाद मेरा बेटा वापस आ रहा है। तुम ही जाओ, लेकिन पहले सारी घड़ियों को चाबी दे दो। आज इतने सालों के बाद मेरा बेटा वापस आ रहा है। तुझे तो कौन आने वाला है? गाँव के चट्टोपति बाबू। तुम यकीन ही नहीं कर सकोगी, मेरा तूफान आ रहा है, मेरा देवदास आ रहा है। श्रुति दीदी। हाँ हाँ श्रुति। दुग्गा दुग्गा, बधाई हो दीदी, बधाई। आज 10 साल के बाद मैं अपने बेटे को देखूंगी। बीतेगी सुमित्रा, ये रात कैसे बीते? आज पल के झपकने को भी दिल नहीं करता। और दरवाजे के पीछे से यूं झांक कर पूछता था, काकी माँ पारो है? जब देव रूठ के चला जाता था तो मैं पारो को कहते थे, जाके उसे ढूंढ के लेके आ। हाँ, और वो दोनों हमेशा अमरूद के बागीचे में ही मिलते थे। और धर्मदास उनके कान पकड़ कर लेके आता था। और तुम्हें याद है दीदी, जिस दिन तुमने देवदास को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था और उसकी बग्गी के पीछे कैसे पागलों की तरह दौड़ी थी हमारी पारो। आता है मानकर आज 10 साल से देव के नाम का दिया जलाती रही, एक पल के लिए भी बुझने नहीं दिया। दी मैं उसे बताकर आती हूँ, बहुत खुश होगी वो दीदी। हाँ हाँ सुमित्रा जाओ। बेटा आपका आ रहा है और आपसे ज्यादा खुशी उन्हें हो रही है। क्यों ना हो, आखिर हमारे पड़ोसी जो है पारो और देवदास बचपन के दोस्त भी हैं। अब बचपन कहाँ रहा छोटू माँ, दोनों जवान हो चुके हैं। आज मैं उसको ऐसी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ कि वो खुशी से पागल हो जाएगी। देवदास आ रहा है। श्रुति, खुशी के आंसू देव के आने से पहले इस दिए को बुझाना दे। नहीं माँ, दुनिया की कोई भी शक्ति इस दिए को नहीं बुझा सकती। बूढ़ी बाबा, जरा हम भी तो देखें कितनी शक्ति है इस दिए में। पत्थर पौनो, बता मेरा देव कहाँ है? रास्ते में उतर गया, कहने लगा अपनी पारो से मिलकर आता हूँ। छोटू माँ आप तो कह रही थी कि सबसे पहले देवदास को आप देखेंगे, और अब तो पारो की नजर लगेगी उस पर। पारो, सूट में तो एकदम अंग्रेज लग रहे हो। तब तो तरस रहे थे तुम्हें देखने के लिए। पारो कहाँ है? अभी अभी से गई। मैंने कहा चली गई, पगली कह रही थी जब देव आएगा तो ये करूंगी वो करूंगी, यूं लड़ पड़ूंगी, यूं नोच लूंगी। और अब जब तू आ ही गया है तो ऊपर छुप कर बैठी है। ए पारो, मैं ऊपर जाऊँ? हाँ हाँ बेटा, जब तू ही जाकर मिल ले। लिखोगे नहीं मेरा चेहरा? तुम्हारे लिए दिन होंगे, मेरे लिए तो 10 साल 6 महीने 8 दिन और 3 पहर। हाँ पारो। झूठ। 10 साल और सिर्फ 5 चिट्ठी। साल में मौसम भी 4 होते हैं, कम से कम हर मौसम की 1 चिट्ठी तो लिखी होती। कुछ समझदारी की बातें करने लगी हो, तुम बड़ी हो गई हो पारो। हर सागर सामने हो तो झरने को नदी बनने में क्या देर लगती फिर अपना चेहरा दिखाने में इतनी देर? बाद ये चांद खिला है, डर था कहीं ये तुम्हारे होश न उड़ा दे। पारो, तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता। इन पर कैसे उतर आया? तुम्हारे होश उड़ाने अंदाज आजमा रही हूँ, गलत हो ही नहीं सकता। ये क्या है? थाली। थाली है, मुझको भी मालूम है, लेकिन इसमें है क्या? बहाना। मेरे लिए संदेश है ना? देख लो। ये तो खाली। ये तो बहाना है बुद्धू। बाबा, एक तो राग बिल्कुल वैसे की वैसी ही हो। तुम भी तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। कैसे? कमार। अब तो हम सब